बाबा की 16:1 का महावाक्य है। बाबा संगम युग पर हमें 4 सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ाता है। ये रूहानी पढ़ाई हमें देवता बनने की पढ़ाई है, पर बाबा ने कहा पढ़ाई के साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकल भी चलता है। जिस्मानी पढ़ाई में तो साल में 1 बार या 2 बार पेपर होता है, पर ज्ञान मार्ग में परमात्मा जो हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ यहाँ प्रैक्टिकल पेपर भी चलता रहता है। क्यों बाबा कहता प्रैक्टिकल पेपर चलता है? क्योंकि हम ज्ञान को कितना धारण किया है, उस ज्ञान को अपने अंदर कितना अमल में लाए हैं, तो पेपर भी से ही मालूम पड़ता है। तो आज बाबा ने कहा कि याद का चार्ट रखो। आजकल जितने भी बाबा के महावाक्य है, बाबा याद के ऊपर ही ज़्यादा जोर देते हैं। बाबा ने कहा याद का चार्ट रखो और याद में रहने की आदत डालो। आदत डालोगे तो आदत पड़ जाएगी। तो बाबा ने कहा उतना आपका पाप भी कटते जाएंगे, विकर्म विनाश होता जाएगा, तब जाके आप कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। जैसे बाबा ने प्रश्न में पूछा चार्ट ठीक है या नहीं, तो किन 4 बातों की परख 4 बातों की जाती। कौन सी 4 बात जिससे परख की जाएगी तो आपकी याद का चार्ट ठीक है या नहीं? खुशी, पढ़ गई है। बाबा ने कहा 4 बात माना आसामी। आसामी माना क्या? आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी माना क्या? सिर्फ कपड़े पहन लेना या सजावट हो जाना, वो पर्सनालिटी नहीं। ज्ञान की पर्सनालिटी आसामी से देखा जाता है कि पवित्रता को लेकर चल रही हैं, और याद की चार्ट में हमारी रॉयल्टी पर्सनालिटी कितनी है, और वो भी चलन से मालूम पड़ता है। दूसरा, तीसरा है सर्विस, चौथा है खुशी। आप सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वो सेवा में आपको कितनी खुशी प्राप्त होता है, वो खुशी दिखाई जाती है। इन 4 बातों से बाबा समझ जाता है कि बच्चों ने याद का चार्ट ठीक रखा या नहीं। सुनते बाबा की महावाक्य, सारे मीठे बच्चे याद का चार्ट रखो। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएगी, उतना पाप कट जाएंगे। जितना जितना याद में रहने की आदत पड़ती जाएंगी, उतना पाप कटते जाएंगे। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। कर्मातीत अवस्था समीप आती जाएगी। प्रश्न है चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? प्रश्न है चार्ट ठीक है व नहीं, इसकी परख किन 4 बातों से की जाती है? उत्तर है पहला है आसामी, दूसरा है चलन, तीसरा है सर्विस, चौथी है खुशी। बाप दादा इन 4 बातों को देखकर बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक है या नहीं। ये 4 बात को देखकर बाबा बताते हैं कि इनका चार्ट ठीक या नहीं। जो बच्चे म्यूजियम या प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं, जो बच्चे म्यूजियम
या प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं, जिनकी चलन रायल है, अपार खुशी में रहते हैं, तो जरूर उनका चार्ट ठीक होगा। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, इसका अर्थ भी अंदर से जानना चाहिए कि कितने पाप बचे हुए। बाबा याद के लिए रोज क्यों कहते हैं? विक्रम विनाश करने के लिए। तो बाबा कहते अंदर से जानना चाहिए कितने पाप बचे हुए और कितने हमारा पुण्य जमा हुआ है। अर्थात आत्माओं को सतो प्रधान बनने में अब कितना समय है, पूछ रहा बाबा। अभी कितने तक पावन बने हैं, यह समझ तो सकते हो या नहीं? चार्ट में कोई लिखते हैं हम 2-3 घंटा याद में रहे, कोई लिखते 1 घंटा। अरे ये तो बहुत कम हुआ ना। कम याद करेंगे तो कम पाप कटेंगे। अभी तो पाप बहुत है ना, जो अभी कटे नहीं। यह तो बहुत कम हुआ। आत्मा को ही प्राणी कहा जाता है। अब बाप कहते हैं आत्माएं अपने से पूछो, इस हिसाब से हमारा कितना पाप कटे होंगे। अपने आप से पूछो, क्वेश्चन मार्क है। चार्ट से मालूम पड़ता है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। यह तो बाबा ने समझाया है। कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। याद करते करते आदत पड़ जाएगी, फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। आदत पड़ जाएगी माना फिर ज़्यादा पाप कटने लगेंगे। अपनी जांच करनी है कि हम कितना बाप की याद में रहते हैं। इसमें गप मारने की बात नहीं है। अगर प्रैक्टिकल में बाबा बहुत मदद करता है, आप देखेंगे ना। अगर आप पॉजिटिव में रहते हैं और पॉजिटिव संकल्प चलता है तो आपका संकल्प सिद्धि स्वरूप होगा। पर्सनालिटी, जैसे आप ज्ञान में चल रही हैं कि सिर्फ ये जो स्थूल चीज़ों की पर्सनालिटी नहीं चाहिए। हम ज्ञान के आधार से हमारी चेहरे चलन यानी समस्त रूहानी कितना हमारे पास आसामी कैसा है। स्थूल चीज़ों की पर्सनालिटी नहीं, सूक्ष्म जो बाबा हमें दे रहा है। तो बाबा ने कहा इसमें गप मारने की बात नहीं है, ये अपनी जांच करनी होती है। बाबा को अपना चार्ट लिख कर देंगे तो बाबा झट बताएंगे ये चार्ट ठीक है व नहीं। आसामी, चलन, सर्विस और खुशी देखकर बाबा झट समझ जाते हैं कि इनका चार्ट कैसा है। घड़ी घड़ी याद कितनी रहती होगी, किनकी रहती होगी? जो म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी की सर्विस में रहते हैं। म्यूजियम में तो सारा दिन जाना आना रहता है। दिल्ली में तो बहुत आते रहेंगे। घड़ी घड़ी बाप का परिचय देना है। समझो किसको तुम कहते हो विनाश बाकी थोड़े वर्ष है। कहते ये कैसे हो सकता है? फट से कहना चाहिए यह कोई कम थोड़ी यह कोई हम थोड़ी बताते हैं। यह तो भगवान उवाच है ना। भगवान उवाच तो जरूर सत्य ही होगा। इसलिए बाबा समझाते हैं घड़ी घड़ी बोलो। यह शिव बाबा की श्रीमत है, हम नहीं कहते हैं। उनकी श्रीमत है, वे ट्रूथ है। पहले पहले बाप का परिचय जरूर देना पड़ता है। इसीलिए बाबा ने कहा हर एक चित्र में लिख दो शिव भगवान उवाच। यह तो एक्यूरेट बताएंगे ना, हम थोड़ी जानते थे। बाबा ने बताया तब तो हम कहते हैं ना।
कभी कभी अखबार में डालते हैं, फलाने ने भविष्यवाणी किया कि विनाश जल्दी होगा। अब तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बेहद के हैं ना। तुम बताएंगे हम बेहद बाप के बच्चे हैं। वही पतित पावन ज्ञान का सागर है। तो पहले पहले ये बात समझा कर, पक्का कर, फिर आगे बढ़ना चाहिए। शिव बाबा ने यह कहा, यादव कौरव आदि विनाश के काले विपरीत बुद्धि। शिव बाबा का नाम लेते रहेंगे तो इसमें बच्चों का बहुत कल्याण होगा। शिव बाबा को याद करते रहेंगे। बाबा ने जो तुमको समझाया फिर तुम औरों को भी समझाओ। तो बाबा ने कहा वह तुम फिर औरों को समझाते रहो तो सर्विस करने वालों का चार्ट बहुत अच्छा रहता होगा। सारा दिन में 8 घंटा सर्विस में बिजी रहते हैं, करके 1 घंटा रेस्ट लेते होंगे, फिर भी 7 घंटा तो सर्विस करते रहते हैं ना। तो समझना चाहिए उनके विक्रम बहुत विनाश होते होंगे। बहुतों की घड़ी घड़ी बाप को परिचय देते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे जरूर सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्रिय लगेंगे। बाबा भी देखते हैं यह तो बहुतों का कल्याण करते हैं। रात दिन इनको ही यही चिंतन है कि हमको बहुतों का कल्याण करना है। बहुतों का कल्याण करना गोया अपना करते हैं। स्कॉलरशिप भी उनको मिलेगी जो बहुतों का कल्याण करते हैं। बच्चों का तो यही धंधा है, टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। पहले तो ये नॉलेज पूरी धारण करनी पड़े। कोई का कल्याण नहीं करते तो समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बच्चे कहते बाबा हमको नौकरी छुड़ाओ, नौकरी से छुड़ाओ, हम सर्विस में लग जाएंगे। पर बाबा देखेंगे बराबर ये सर्विस लायक है। तो बाबा ने कहा बंधन मुक्त भी है। तब कहेंगे भले 500,000 कमाने से 500,000 कमाने से तो इस सर्विस में लग बहुतों का कल्याण करो। अगर बंधन मुक्त है तो सो भी बाबा सर्विस को देखकर फिर राय देंगे। नहीं तो इधर का ना उधर का, उधर भी सेवा छोड़ा और इधर भी ना करे तो क्या होगा। सर्विसेबल बच्चे की तो जहाँ तहाँ बुलाते रहते हैं। स्कूल में स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, यह भी पढ़ाई है। यह कोई कमन मत नहीं है, सत्य माना ही सत्य बोलने वाला। हम श्रीमत पर आपको ये समझाते हैं। ईश्वर की मत अभी तुमको मिलती है। बाबा कहते तुमको वापस घर जाना है। अब बेहद सुख का वर्षा ले लो। कल्प कल्प तुमको वर्षा मिलता आया है, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो कल्प कल्प होती है ना। यह किसको पता नहीं कि 5000 वर्ष का ये सृष्टि चक्कर है। सतयुग तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। स्वर्ग की स्थापना तो बाबा कर ही देंगे। यह तो गायन है ना, भंवरों को आग लग गई तो भी अज्ञान नींद में सोए रहे। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। ऊंचते ऊंचा बाप का कर्तव्य भी ऊंचा है। ऐसे नहीं कि ईश्वर समर्थ है तो जो चाहे सो कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा यह भी ड्रामा अनादि बना हुआ है। सब कुछ ड्रामा अनुसार ही चलता है। लड़ाई आदि में भी कितने मरते हैं, यह सब ड्रामा में नोंद है। इसमें भगवान भी क्या कर सकता है। अर्थ केवक आदि होती है तो कितना लड़ियाँ मारते हैं। हे भगवान,
परंतु भगवान क्या कर सकते, भगवान को तो तुमने बुलाया आ करके विनाश करो, पति दुनिया में बुलाया स्थापना करके सबका विनाश करो। मैं करता नहीं हूँ, यह ड्रामा में नोंद है। खूने नाहक खेल हो जाता है, इसमें बचाने आदि की भी बात नहीं। तुमने कहा पावन दुनिया बनाओ, तो जरूर ये पतित आत्माएं तो जाएंगी ना। कोई तो बिल्कुल इन बातों को समझते भी नहीं है, श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते, भगवान क्या है कुछ भी नहीं समझते हैं। कोई बच्चा ठीक नहीं पढ़ता तो माँ बाप क्या कहते, हाँ डल बुद्धि है। तो बाबा ने कहा कोई बच्चा अगर ठीक नहीं पढ़ता तो बाबा क्या कहते कि पत्थर बुद्धि, माँ बाप कहते तुम पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहते, कलयुग में ही पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि यहाँ कोई हो न सके। आजकल तो देखो मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं, एक हार्ट निकाल कर दूसरी में डालते। अच्छा इतनी मेहनत कर ये किया, परंतु इससे क्या फायदा हुआ, करके थोड़े दिन और जीता रहेगा। बहुत रिद्धि सिद्धि सीख कर आते हैं, फायदा कुछ भी नहीं है। भगवान को याद ही नहीं, भगवान को याद ही इसलिए करते कि हमको आकर पावन दुनिया का मालिक बनाओ। हम पति दुनिया में रहे बहुत दुखी है। सतयुग में तो कोई बीमारी आदि दुख की बात आदि नहीं होती है। अभी बाप द्वारा तुम कितना ऊंच पद को प्राप्त करते हो। यहाँ भी मनुष्य पढ़ाई से ही तो ऊंच डिग्री पाते हैं ना, बड़े बड़े खुश रहते हैं। तुम बच्चे समझते हो, हाँ बाकी थोड़े रोज जिएंगे, पापों का बोझ सिर पर बहुत है, बहुत सजाएं खाएंगे। अपने को पति तो कहते हैं ना, विकार में जाना पाप नहीं समझते हैं, पाप आत्मा तो बनते हैं ना। कहते हैं गृहस्थ आश्रम तो अनादि चला आता है। समझाया जाता है सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, पाप आत्माएं वहाँ थे नहीं। यहाँ तो पाप आत्माएं हैं, इसलिए सभी दुखी है। यहाँ तो अल्प काल का सुख है, बीमार हुआ तो मरा, मौत तो मुख खोलकर खड़ा है। अचानक हार्ट फेल हो जाती है तो यहाँ का सुख ही काक विष्टा के समान है। वहाँ तो तुमको अथाह सुख है, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा, ना गर्मी होगी ना ठंडी होगी, वहाँ सदैव बाहरी मौसम होगा। तत्व भी ऑर्डर में रहते हैं, स्वर्ग तो स्वर्ग ही है, रात दिन का फर्क है। तुम स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ही तो बाप को बुलाते हो ना, तो पाकर पावन दुनिया स्थापन करो और हमें भी पावन बनाओ। तो हर एक चित्र पर शिव भगवान उवाच लिखा हुआ, म्यूजियम बनाते थे ना, ऊपर क्या लिखा होता था, शिव भगवान उवाच। इसमें घड़ी घड़ी शिव बाबा याद आएगा, ज्ञान भी देते रहेंगे। म्यूजियम अथवा प्रदर्शन की सर्विस में ज्ञान और योग दोनों इकट्ठे चलते हैं। याद में रहने से ही नशा चढ़ेगा। तुम पावन बन सारे विश्व को पावन बनाते हो। जब तुम पावन बनते हो तो जरूर सृष्टि भी पावन चाहिए। पिछाड़ी में कयामत के समय होने के कारण हिसाब किताब चुक्त करके जाना है। तुम्हारे लिए हमको नई सृष्टि का उद्घाटन करना पड़ता है। कौन कह रहा है? बाबा। फिर ब्रांचेस खुलते रहते, पवित्र बनाने के लिए नई दुनिया सतियों का
फाउंडेशन तो बाप बिगर कोई भी डाल न सके। तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। तुम म्यूजियम आदि का उद्घाटन बड़े आदमियों से कराते हो तो आवाज होगा, मनुष्य समझेंगे यहाँ ये भी आते हैं। कोई कहते तुम लिख करके दो तो हम बोलेंगे, वह भी रॉन्ग हो गया ना। अच्छी रीति समझ कर बोलो और ऑरली बोलो तो बहुत अच्छा है। कोई तो लिखत पढ़कर सुनाते हैं जिससे एक्यूरेट हो। तुम बच्चों को ऑरली समझाना चाहिए, पढ़ करके नहीं, ऑरली समझाना चाहिए। तुम्हारी आत्मा में सारी नॉलेज है ना, फिर तुम औरों को भी देते हो। प्रजा वृद्धि को पाती रहती है, आदमशुमारी बढ़ती जाती है ना, सब चीज़ें बढ़ती रहती है। झाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया है, तो अपने धर्म वाले होंगे तो निकल आएंगे। नंबर वार तो है ना, सब एक रस पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं। कोई 100 से 1 मार्क्स भी उठाने वाले हैं। थोड़ा भी सुन लिया 1 मार्क्स मिल जाएगी। कोई 100 में से 1 नंबर नहीं लेने वाले, और कोई 98 नंबर, कोई 99 भी ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा झाड़ सारा जड़जड़ीभूत हो गया है, स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे ना। माने 1 मार्क्स मिलेगा तो स्वर्ग में चाहे प्रजा दास दासी बनेंगे, आ ही जाएंगे। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप ही पढ़ाते। जो धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। पहले तो सबको मुक्ति धाम अपने घर जाना है, फिर नंबर वार आते रहेंगे। कोई तो त्रेता के अंत तक भी आएंगे। भले ब्राह्मण बने हैं, लेकिन सभी ब्राह्मण कोई सतयुग में तो नहीं आते हैं ना, त्रेता के अंत तक आएंगे। ये समझने की बात है। बाबा जानते हैं ये राजधानी स्थापन हो रही है, सब एक रस नहीं हो सकते हैं, क्योंकि राजाई में सब वैरायटी चाहिए। प्रजा को बाहर वाला कहा जाता है। बाबा ने समझाया था वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती है। उन्हों को श्रीमत मिली जिससे यह बने, यह फिर थोड़ी कोई से राय लेंगे। वजीर आदि कुछ नहीं होते हैं। फिर जब पतित होते हैं तो 1 वजीर और 1 राजा रानी होते हैं। अभी तो कितने वजीर हैं, पहले राजा के पास मंत्री 1 ही तो होता था। तो बाबा ने कहा अभी तो कितने हो गए हैं। यहाँ तो यहाँ तो पंचायती राज्य है ना, एक की मत ना मिले दूसरे से। एक से दोस्ती रखो, समझाओ, काम कर देंगे। दूसरा फिर आया, उनको ख्याल में आया तो वो भी काम को बिगाड़ देंगे। एक की बुद्धि ना मिले दूसरे से, वहाँ तो तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है। तुमने कितना दुख उठाया, इनका नाम है ही दुख धाम। भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाए, ये भी तो ड्रामा है ना। जब दुखी हो जाते हैं तब बाप आकर सुख का वर्षा देते हैं। बाबा ने तुम्हारी बुद्धि की कितनी खूल दी है। मनुष्य कह देते साहूकारों के लिए स्वर्ग है और गरीबों के लिए ये नरक है। तुम यथार्थ रीति जानते हो स्वर्ग किसको कहा जाता है। सतयुग में थोड़े कोई रहम दिल कहकर बुलाएंगे, यहाँ बुलाते रहम करो, लिबरेट करो। बाबा ही सबको शांति धाम सुख धाम ले जाते हैं। और ज्ञान काल में तुम कुछ भी नहीं जानते थे। जो नंबर 1 तमो प्रधान, वही फिर नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं। यह बड़ाई नहीं करते हैं, बड़ाई तो एक बाप की है। लक्ष्मी नारायण को ऐसे बनाने वाला भी तो वो है ना। तो ऊंचते ऊंचा भगवान है, वह बनाते ऊंचा। बाबा जानते हैं सब ऊंच नहीं बनेंगे, फिर पुरुषार्थ करना पड़े।
यहाँ तुम आते हो नर से नारायण बनने के लिए। कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग की बादशाही लेंगे, हम सत्यनारायण की सच्ची कथा सुनने आए हैं। बाबा कहते अच्छा तेरे मुख में गुलाब, मेहनत तो करो तब तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे, सब तो नहीं बनेंगे। ये राजधानी स्थापन हो रही, राजाई घराने में प्रजा घराने में चाहिए तो बहुत ना। आश्चर्यवत सुनंती कथंती फिर फारकती दे देवंती, फिर वापिस भी आ जाते हैं, फारकती दे के चले भी जाते फिर वापस आ जाते। जो बच्चे अपनी कुछ ना कुछ उन्नति करते हैं वो चढ़ पड़ते हैं, सरेंडर होते हैं गरीब, देह सहित और कोई भी याद न आए। बड़ी ऊंची मंजिल है, अगर संबंध जुटा हुआ होगा तो वह जरूर याद पड़ेगा। बाबा को क्या याद पड़ेगा? सारा दिन बेहद की बुद्धि रहती है, बेहद में बुद्धि रहती है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते मेरे बच्चों में भी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ है। हम बाबा के बच्चे पर उनमें भी उत्तम मध्यम और कनिष्ठ है। दूसरे कोई आते तो भी समझते ये तो पति दुनिया के हैं, फिर भी यज्ञ की सर्विस करते तो उन्हें रिगार्ड देना पड़ता है। बाप युक्तिबाज तो है ना, नहीं तो ये टावर ऑफ साइलेंस होलीएस्ट ऑफ होली टावर है, जहाँ होलीएस्ट ऑफ होली बाप सारे विश्व को बैठकर होली बनाते हैं। यहाँ कोई पतित आ न सके। कहाँ? मधुबन में। परंतु बाबा कहते मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाने, तो इन खेल में मेरा भी पाठ है। पतितों को पावन बनाने आया हूँ, इस खेल में मेरा भी पाठ है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कितने पुण्य जमा है। पहला है अपने चार्ट को देखते जांच करनी है कि कितने पुण्य जमा है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। आत्मा सतो प्रधान कितनी बनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुक्त करनी है। याद में रहकर सब हिसाब किताब चुक्त करनी है। दूसरा, स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए सर्विसेबल बन बहुतों का कल्याण करना है। बाप का प्रिय बनना है। बाप का प्रिय बनना है। टीचर बन बहुतों को रास्ता बताना है। वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। वरदान है अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा सर्व को वर्षे का अधिकार दिलाने वाले आकर्षण मूर्त भव। फरिश्ते स्वरूप की ऐसी चमकीली ड्रेस धारण करो जो दूर दूर तक आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करे और सर्व को भिखारीपन से छुड़ाए वर्षे का अधिकारी बना दे।
इसके लिए ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और सर्व दिव्य गुण मूर्त बन उड़ती कला में स्थित रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। आपकी उड़ती कला ही सर्व को चलते फिरते फरिश्ता सो देवता स्वरूप का साक्षात्कार कराएगी। यही विधाता वरदातापन की स्टेज है। स्लोगन: औरों के मन के भाव को जानने के लिए सदा मनमना भव की स्थिति में स्थित रहो। औरों के मन के भाव को जानने के लिए सदा मनमना भव की स्थिति में स्थित रहो। आज की मनसा सेवा: अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा शक्ति का दर्पण है, बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले हो। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ होगी उसकी वाचार कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी। शुभ भावना वाली होगी, मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होगी। बाबा ने कहा जिसकी मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होंगे। ओम शांति।